यही तो दूसरा तरीका है। भाजपा या नरेंद्र मोदी जी या योगी जी छड़ी मारेंगे जो नियमों का पालन नहीं करता है ना। अब तो वो नहीं चलेगा पहले की तरह की बस जला दिए, सड़कों को घेर लिए और ऑफिस को तोड़ दिए, सरकारी कार्यालय को नुकसान पहुंचा दिए। तो दूसरा तरीका तो यही है। अभी तुष्टीकरण नहीं चलेगा, आपका घर बेचकर सारी वसूली आपसे की जाएगी। जनसंख्या का रेशो हिंदुओं का ज़्यादा है, मुसलमानों का कम है, ऐसा नहीं है, इक्वल है। जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कह दिया कि मुश्किल वक्त में जनसंख्या नियंत्रण करो, अज़्ल का इस्तेमाल करो, तो अभी तो बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। तो फिर मुसलमान गर्भ निरोधन का साधन, जनसंख्या नियंत्रण का साधन क्यों नहीं इस्तेमाल करता। नोमानी का एक इंटरव्यू देख रहा था मिल्लत टाइम्स में, जो सारे पाकिस्तानी विचारधारा के लोग हैं, भारत के सर्वधर्म समभाव के विरोध में है, हिंदुओं को हमेशा अपशब्द कहते रहते हैं, उनको नीचा दिखाते रहते हैं। वो ये कह रहे थे जी दलित हिंदू नहीं है, ओबीसी हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, लिंगायत हिंदू नहीं है। तो हमें एक नया आंदोलन चलाना चाहिए और इन लोगों को बताना चाहिए कि भाई तुम हिंदू नहीं हो तो हिंदुओं में डिस्ट्रक्शन पैदा होगा, हिंदुओं में फूट पैदा होगी। अब ये ऊल जलूल बातें ऐसा मीडिया में करेंगे ये मौलाना नोमानी, उसके बाद हिंदू रिएक्शन देगा, फिर बताएगा कि भाई इधर कितने भेदभाव हैं, सुन्नी है, शिया है, वहाबी हैं, देवबंदी है, बरेलवी है, और कौन किसको काफिर मानता है और कौन जन्नत में जाएगा जहन्नम में जाएगा। तो वो इस तरह की बातें करेगा, फिर बुरा लगेगा। फिर इसके बाद इसीलिए हमारा ये कहना है कि मौलाना नोमानी और मदनी जैसे लोग, आप मुसलमानों को मिसगाइड करना बंद कीजिए। यदि गाइड नहीं कर सकते तो मिसगाइड भी मत कीजिए, सही तरीके से इबादत कीजिए, दूसरों को भी इबादत करने दीजिए। दूसरा तरीका क्या है आप पूछ रहे हैं, तो देखो जो ने कहा तो दूसरा इलाज नहीं ना, आप क्या है, आप मुस्लिम मोहल्ले में पले बड़े हो, मुसलमानों के बीच आप पले बड़े हो, नहीं पले बड़े हो। जितने मुसलमान ये सुन रहे हैं उन सबको पता है, सब मदरसे गए हैं, हम भी गए हैं, और सब ने छड़ी खाई है और बेतहाशा खाई है और ज़बरदस्त खाई है, मार मार के हाथ लाल कर देते थे मौलाना साहब। ये कौन सा तरीका है पता है? बेटा नमाज सही तरीके से पढ़ो, कुरान शरीफ सही तरीके से पढ़ो, नागा नहीं करो, इस्लाम का सही तरीके से पालन करो, ये समझाया जाता है। जब बच्चा नहीं समझता ना, तो छड़ी से तड़ी मारी जाती है, और सबको पढ़िए। अभी आप नहीं समझोगे, जो मुसलमान देख रहे हैं उन सबको पता है, जो मदरसे गए सबको तड़ी पड़ी है, और ज़बरदस्त पड़ी है, हमें भी पड़ी है, हम बता रहे हैं ना। ये कल एक पार्टी के प्रवक्ता ने पूछ लिया योगी आदित्यनाथ ने भाजपा ने आपके कितने छड़ी मारी, देखा था मैंने। यही तो दूसरा तरीका है, यही तो दूसरा तरीका है। भाजपा या नरेंद्र मोदी जी या योगी जी छड़ी मारेंगे जो नियमों का पालन नहीं करता है। ये कानून का भी तरीका है कि उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, या फिर जो लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे उस पे कब्जा करेंगे तो उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा। अब तो कानून बन गया, आप बस तोड़ दोगे, सरकारी संपत्ति पे आग लगा दोगे, आपका घर बेच के अब लिया जाएगा, है ना। अब तो वो नहीं चलेगा पहले की तरह की बस जला दिए, सड़कों को घेर लिए और ऑफिस को तोड़ दिए, सरकारी कार्यालय को नुकसान पहुंचा दिए। तो दूसरा तरीका तो यही है। अभी तुष्टीकरण नहीं चलेगा, आपका घर बेचकर सारी वसूली आपसे की जाएगी, ज़रूरत पड़ने पर दंगाइयों पर लाठीचार्ज किया जाएगा, आंसू गैस भी छोड़ा जाएगा, ज़रूरत पड़ने पर वाटर कैनन भी मारा जाएगा, ज़रूरत पड़ने पर उनको जेल में भी डाला जाएगा। अब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह को तो जेल में ही डालना चाहिए ना। तो वो दोनों लड़के अभी भी जेल में है ना, चिकन नेक काटने की बात कर रहे थे। अब वो चिकन नेक का हिस्सा केंद्र सरकार को सौंप दिया है पश्चिम बंगाल ने। अब बेटा जो उसको काटने की बात करेगा, अभी तो जेल में हो, अगली बार तुम ही कट जाओगे, ये बात को समझो। दूसरा तरीका जो है ना वो कानून का भी है, और यही तरीका इस्लाम का भी है कि सही तरीके से समझो, नहीं तो तड़ी और छड़ी पड़ती है। तो तड़ी और छड़ी पड़ेगी रोहिंग्या को, बांग्लादेशी को, जो कानून का पालन नहीं करेगा। हम तो भाई देश के सभ्य नागरिक हैं, हम तो अनुशासन में रहते हैं, हम इस्लाम को भी मानते हैं। सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेंगे यार, थोड़ा पहले चले जाओ, मस्जिद के अंदर जगह मिल जाएगी, आप नमाज पढ़ लो। सड़कों को ब्लॉक क्यों करना, दूसरी जमात कर लो, सीधी सी बात है, सेकंड शिफ्ट कर लो। एक मौलाना आपसे टीवी डिबेट में आपसे कह रहे थे कि 80% जो जनसंख्या है वो हिंदुओं की है, 20% जनसंख्या
मुसलमानों की है, जनसंख्या किसको कम बच्चे करने चाहिए ये हिंदू तय करे, क्योंकि मुसलमान तो 20% है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर आपकी संख्या ज़्यादा हो रही है तो उसको कम कर लीजिए। दूसरा ये भी है कि एक तरफ मोहन भागवत बोलते हैं 4 बच्चे करिए, बाबा बागेश्वर करिए कह रहे हैं कम से कम 3 बच्चे करिए, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ मुसलमान से कह रहे हैं कि अपनी जनसंख्या कम कर लीजिए। देखिए, इसमें 2-3 सलाह है। बाबा बागेश्वर जी से मैं पर्सनल भी मिला था और उन्होंने कहा कि 4 बच्चे पैदा करो या 5 बच्चे। तो मैंने कहा बाबा जी, मेरी बात होती है उनसे, मेरे बड़े आदरणीय हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे सखा भी हैं, मेरे गुरु भी हैं। मैंने उनसे कहा जब आप कहते हैं कि बच्चे पैदा कीजिए ज़्यादा, तो एक आपत्ति ये हो रही है महाराज कि आपने ही शादी नहीं की है। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि पहले आप शादी कीजिए। तो बाबा जी मुस्कुरा दिए। तो हमारा पहला काम है बाबा बागेश्वर जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लेकर कि उनकी शादी करवाना। तो हम लोग उनके जो भाई बंधु सखा हैं सब, उनकी अभी शादी करवाने की सोच रहे हैं। तो फिर बाबा जी से भी निवेदन है कि बाबा जी तो पूरी फिर क्रिकेट टीम करें, है ना, सनातनी क्रिकेट टीम भी बन सकती है, उसमें क्या है, हम सब चाचा ताऊ लोग रहेंगे साथ में, एम्पायरिंग वगैरह करेंगे। तो एक ये, दूसरी बात ये कि जनसंख्या का रेशो हिंदुओं का ज़्यादा है, मुसलमानों का कम है, ऐसा नहीं है, इक्वल है। इक्वल ऐसा है कि भारत जो है ना वो पूरा अखंड भारत है, और आप देखेंगे जिन जिन हिस्सों में मुस्लिम बहुसंख्यक होते गए उसको अलग देश बना लिया। पाकिस्तान अलग देश बना, एक गांधार तक था हमारा कांधार, अफ़गानिस्तान अलग देश बना, बांग्लादेश अलग देश बना। भारत में करीब 20 करोड़ मुसलमान हैं। ये अब बराबर यदि कर लो तो लगभग 40-60 या 55 और 45 का आंकड़ा बनता है, ये लगभग बराबर है ना। अब यदि हिंदू अपनी जनसंख्या संतुलित नहीं करेगा, फिर कोई हिस्सा मुसलमानों का बहुल का होगा तो उसको अलग देश की मांग करेंगे। जैसे कश्मीर में ये प्रयोग हो ही चुका एक बार, पीओके चला गया, है ना, नहीं चला भी गया, एक हिस्सा पीओके चला गया, कश्मीर में हिंदुओं को भगा दिया गया, मुर्शिदाबाद में भगा दिया गया, केरल में स्थिति खराब है, तमिलनाडु में कह रहे हैं कि हम सनातन को मिटा देंगे। तो ये सब तो लगातार मांग चली रही है। तो होना ये चाहिए, जनसंख्या बराबर नहीं है, ये जनसंख्या बराबरी है, तो हिंदुओं को अपनी जनसंख्या का अनुपात डेमोग्राफी बिल्कुल संतुलित रखनी चाहिए। लेकिन औसत जो जन्म दर है वो मुस्लिमों की ज़्यादा है। मेरा लास्ट सवाल हो, जन्म दर इसलिए ज़्यादा है, जनसंख्या वृद्धि दर इसलिए ज़्यादा है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मुश्किल वक्त में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। उन्होंने कहा कि हज़रत, मैं अपनी पत्नी के साथ एक मुश्किल सफ़र में जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता इस दौरान मेरी पत्नी गर्भवती हो, तो कोई उपाय बताइए। तो कहे तुम गर्भ निरोधन का साधन अज़्ल इस्तेमाल करो। तो अज़्ल क्या होता है ये गूगल में आप सर्च करके देखना। जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कह दिया कि मुश्किल वक्त में जनसंख्या नियंत्रण करो, अज़्ल का इस्तेमाल करो, तो अभी तो बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है, तो फिर मुसलमान गर्भ निरोधन का साधन, जनसंख्या नियंत्रण का साधन क्यों नहीं इस्तेमाल करता। बिल्कुल ये झूठी बात है कि बच्चे जितने हो रहे होने दो, बच्चे अल्लाह की देन है, 25 कर लो, 50 कर लो, जनसंख्या बढ़ा लो, सब गलत। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, इसका कट्टरपंथी मौलानाओं की कुंठा से लेना देना है। इस्लाम की सीधी शिक्षा है, मुश्किल वक्त में हो जनसंख्या नियंत्रण में रखो, दुनिया में संकट पैदा ना करो।